सावन मास में ये 7 पौधे घर में लगाने से गरीबी दूर होती है। दोस्तों, सावन के पवित्र महीने में इन 7 पौधों में से कोई भी एक पौधा घर में लगाने से दुख, दरिद्रता और गरीबी का नाश होता है। साथ ही ये पौधे जिस स्थान पर होते हैं वहां दुख, दरिद्रता कभी नहीं आती। माँ लक्ष्मी भी ऐसे स्थान पर हमेशा निवास करती है। साथ ही ये पौधे भगवान शिव और माता पार्वती को भी अत्यंत प्रिय हैं। जो भी भक्त सावन के महीने में ये 7 पौधे लगाकर इनकी देखभाल करता है, उस पर देवादिदेव महादेव और माता पार्वती का आशीर्वाद सदैव बना रहता है और उसके जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होती। अतः कौन से हैं वो 7 पौधे जो हमारे जीवन में इतना बड़ा बदलाव ला सकते हैं? जानने के लिए वीडियो को अंत तक ध्यान से अवश्य देखें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, सावन का महीना चल रहा है, ऐसे में हर कोई भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को खुश करना चाहता है। हर किसी की इच्छा होती है कि वह सावन में भोलेनाथ और माता पार्वती को खुश करके अपनी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर ले। दोस्तों, सावन का महीना हिंदू धर्म में सबसे अधिक पवित्र माना जाता है, क्योंकि सावन का महीना भगवान शिव और माता पार्वती को अत्यंत प्रिय है। कहा जाता है कि इसी महीने में भगवान शिव पृथ्वी पर पधारते हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। सावन के महीने में पृथ्वी भी भगवान शिव के स्वागत में हरियाली से सजी होती है। दोस्तों, शिव जी को प्रसन्न करना बहुत ही आसान कार्य है। आप एक लोटा जल चढ़ाकर भी शिव जी को प्रसन्न कर सकते हैं। शिवलिंग पर सच्चे हृदय से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए जल चढ़ाने से शिव जी तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, शिव जी आपसे कुछ नहीं मांगते। शिव जी सदैव ही अपने भक्तों को देते रहते हैं। भक्तों की चाहे कोई भी मनोकामना क्यों ना हो, शिव जी उसे यूं ही दे देते हैं। इसी कारण से उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। साथ ही शिव महापुराण की कथा कहती है कि जो व्यक्ति सावन मास में ये 7 पौधे लगाता है उसको सदैव के लिए महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है, क्योंकि ये 7 पौधे सावन के महीने में जागृत अवस्था में होते हैं। इन 7 में से कुछ पौधे घर पर और कुछ पौधे घर से बाहर जैसे मंदिर या शमशान घाट में लगाए जाने का विधान हमारे धर्मशास्त्रों में बताया गया है। सावन में ये पौधे लगाने से भगवान महादेव के साथ साथ आपके पितृदेव, वास्तुदेव, इष्ट देव और कुल देवी देवता भी प्रसन्न होकर के आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इन पौधों के बढ़ने के साथ साथ ही आपके परिवार की उन्नति और प्रगति भी बढ़ती जाती है। साथ ही धर्म में भी वृद्धि होगी। जैसे जैसे ये पेड़ पौधे बड़े होते जाएंगे वैसे वैसे ही आपके जीवन में सुख समृद्धि में वृद्धि होती चली जाएगी। अगर आपके पास अधिक जगह नहीं है तो आप इन पौधों में से कम एक पौधा अपने घर में या अपने घर की सीमा पर अवश्य ही लगाएं। तो चलिए बिना विलंब किए जान लेते हैं उन 7 पेड़ पौधों के बारे में जो हमारे धर्मशास्त्रों में बताए गए हैं। नंबर 1 पे है बेल वृक्ष। दोस्तों, महादेव को बेल पत्र अत्यंत प्रिय है। माता पार्वती भी भगवान शिव की बेल पत्र से रोज पूजा करती हैं। कहा जाता है कि बेल पत्र की उत्पत्ति मां पार्वती के आंसुओं से हुई है। इसीलिए यह भी कहा जाता है कि जहां पर बेल वृक्ष होता है वहां मां पार्वती और शिव अदृश्य रूप से निवास करते हैं। इसीलिए सावन मास में बेल पत्र का पौधा अपने आंगन में अवश्य ही लगाएं। भगवान महादेव और माता पार्वती की कृपा आपको अवश्य ही प्राप्त होगी। साथ ही जो भी व्यक्ति भगवान शिव पर नियमानुसार बेलपत्र अर्पित करता है, ऐसे व्यक्ति को कभी नरक में नहीं जाना पड़ता। बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित करने और बेल वृक्ष को छूने से सभी पापों का नाश हो जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि जिस स्थान पर बेल वृक्ष होता है वहां वो स्थान काशी तीर्थ के समान पूजनीय और पवित्र हो जाता है। साथ ही बेल वृक्ष के नीचे बैठ करके की गई पूजा कई गुना अधिक शुभ फलदायी मानी जाती है। श्रावण मास में शिवलिंग पर बेल पत्र अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। लेकिन यदि आप श्रावण के महीने में अपने घर में बेल पत्र का पौधा लगाते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। आप पर भगवान शिव की कृपा सदैव बनी रहेगी। साथ ही जीवन में विशेष धनागमन के योग भी निर्मित होंगे। ऐसे घर में कभी भी दरिद्रता का वास नहीं होता। लेकिन एक बात का अवश्य ध्यान रखें कि अगर आपके घर में बेल वृक्ष है तो रोज संध्या के समय उसके नीचे एक गाय के घी का दीपक अवश्य ही जलाएं। मैं यहां आपको एक बात और बता दूं कि बेल वृक्ष को घर के ईशान कोण में या उत्तर दिशा में लगाना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। नंबर 2 पे है समी का पौधा। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार समी के पौधे में शनि देव का वास माना जाता है और साथ ही यह पौधा भगवान शिव और माता पार्वती को भी अत्यंत प्रिय है, क्योंकि माता काली शनि देव की आराध्य देवी हैं और महादेव शनि देव के आराध्य देव हैं। अतः समी के पौधे को सावन मास में लगाकर नियमित रूप से इसकी देखभाल और पूजा करें। साथ ही प्रतिदिन इसके पास सरसों या तिल के तेल का दिया जलाएं तो शनि दोष एवं वास्तु दोष बहुत जल्दी दूर हो जाता है और साथ ही खुशियां उस घर में अपना बसेरा बना लेती हैं। धन, दौलत और समृद्धि सब कुछ हासिल हो जाता है। साथ ही
कर्ज से मुक्ति भी मिल जाती है और कार्य क्षेत्र में चल रही बाधाएं भी दूर होती हैं, अटके हुए कार्य भी पूर्ण होते हैं। शमी का पौधा घर में मौजूद नकारात्मक प्रभाव को खत्म कर देता है। टोने टोटके के कारण जीवन में चल रही बाधाओं को शमी का पौधा दूर कर देता है। ऐसे में आपके घर पर किसी भी टोने टोटके का प्रभाव नहीं हो सकता। बुरी आत्माओं का साया, भूत बाधाएं सब दूर हो जाती हैं। दुश्मन एवं कोर्ट कचहरी से परेशान व्यक्ति को शमी के पौधे की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए और शमी पत्र को शिवलिंग पर भी अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने पर दुश्मनों के साथ साथ कोर्ट कचहरी के मामलों में भी आपकी विजय होती है। यहां मैं आपको एक बात और बता दूं कि शमी के पौधे को घर के मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ निकलते समय दाईं ओर लगाना सबसे उत्तम माना जाता है। नंबर 3 पे है सफेद आक या श्वेतार्क का पौधा। दोस्तों, सावन के महीने में घर के मुख्य द्वार पर सफेद आक का पौधा जरूर लगाना चाहिए। इससे घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है और आर्थिक लाभ भी होता है। जिस घर के मुख्य द्वार पर सफेद आक का पौधा होता है उस घर को कोई शत्रु हानि नहीं पहुंचा सकता। साथ ही सफेद आक के फूल और पत्ते भगवान शिव को अर्पित करने से घर के सभी वास्तु दोषों से मुक्ति मिल जाती है। और दोस्तों, सफेद आक में भगवान श्री गणेश का भी वास माना जाता है, क्योंकि 27 वर्ष पुराने इस पेड़ की जड़ में खुद ही गणेश जी की प्रतिमा बन जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस प्रतिमा को निकाल कर स्थापित करने से घर में रिद्धि सिद्धि और अन्नपूर्णा का वास रहता है। अतः श्रावण मास में अपने घर के मुख्य द्वार के पास एक सफेद आक का पौधा अवश्य ही लगाएं। नंबर 4 पे है लाल गुड़हल का पौधा। दोस्तों, लाल गुड़हल का पौधा माता गौरी को अत्यंत प्रिय है। मां गौरी को लाल गुड़हल का फूल रोज अर्पित करने से मां हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। लाल गुड़हल का फूल मां दुर्गा के क्रोध को शांत करता है। यदि आपकी किसी भूल से मां दुर्गा आपसे रुष्ट हो जाए तो एक लाल गुड़हल का फूल मां के क्रोध को शांत कर देता है। अगर मां दुर्गा आपसे प्रसन्न है तो महादेव का आशीर्वाद भी आपको अवश्य ही मिलता है। अतः सावन में आप अपने घर में लाल गुड़हल का पौधा अवश्य लगाएं। साथ ही सावन में लाल गुड़हल का फूल माता पार्वती के चरणों में अवश्य अर्पित करें। मां आपसे अत्यंत प्रसन्न होकर के आशीर्वाद प्रदान करेगी। इसी के साथ लाल गुलाब और लाल कमल भी माता रानी को अत्यंत प्रिय हैं। नंबर 5 पे है तुलसी का पौधा। दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का कितना अधिक महत्व है ये आप सभी जानते हैं। बाकी पौधे घर में ना हो तो ठीक है, किंतु तुलसी का पौधा हर हिंदू के आंगन में होना ही चाहिए। यह पौधा घर की हर प्रकार के संकट से रक्षा करता है। कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी के पौधे की नित्य नियमानुसार पूजा की जाती है उस घर के व्यक्ति कभी भी अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होते और साथ ही उस घर में कोई भी प्रेत योनि में नहीं जाता। उस घर में निवास करने वालों को कभी भी नरक में नहीं जाना पड़ता। साथ ही तुलसी के पौधे में मां लक्ष्मी का निवास है। अतः जिस घर में तुलसी के पौधे की अच्छे से देखरेख की जाती है वहां कभी धन की कमी नहीं होती। इसलिए सावन मास में तुलसी का पौधा अपने घर के ईशान कोण में अवश्य लगाएं। यह पौधा घर को शुद्ध व पवित्र बनाता है, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है, जिससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर के आपके घर में प्रवेश करेगी और आप सभी को आशीर्वाद प्रदान करेगी। लेकिन ध्यान रहे, तुलसी के पौधे के आसपास शिवलिंग या महादेव की तस्वीर को ना रखें और साथ ही शिवलिंग पर कभी भी तुलसी अर्पित ना करें। नंबर 6 पे है बरगद का पौधा। दोस्तों, बरगद के पेड़ में भगवान महादेव का वास माना जाता है। बरगद का पौधा घर से बाहर या शमशान घाट में लगाने से पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है। पितृ दोष, पितृ ऋण और प्रकृति ऋण से भी व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है। इसकी देखभाल करने से व्यक्ति को दीर्घायु की प्राप्ति होती है। यह पौधा मोक्ष प्रदान करने वाला भी माना जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बरगद के पेड़ को साक्षी मानकर माता सीता ने राजा दशरथ के लिए पिंडदान दिया था। इस पेड़ को लगाने वाले व्यक्ति को हर प्रकार के कर्ज से मुक्ति मिल जाती है और भगवान महादेव भी ऐसे व्यक्ति से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। अब अंत में नंबर 7 पर है पीपल वृक्ष। दोस्तों, धर्मशास्त्रों के अनुसार सावन महीने में हर व्यक्ति को अपने जीवन काल के दौरान पीपल का पेड़ अवश्य ही लगाना चाहिए। पीपल का पेड़ लगाने वाले व्यक्ति को जीवन में किसी भी प्रकार का संकट नहीं रहता। पीपल का पौधा लगाने के बाद उसे रविवार को छोड़कर नियमित रूप से जल भी अवश्य दें। जैसे जैसे यह वृक्ष बढ़ेगा आपके घर में सुख समृद्धि भी बढ़ती जाएगी। पीपल का पेड़ लगाने के बाद बड़े होने तक इसका पूरा ध्यान भी अवश्य ही रखना चाहिए। कहा जाता है कि जो व्यक्ति पीपल का वृक्ष लगाता है उसे मृत्यु के बाद नरक नहीं भोगना पड़ता। साथ ही जो व्यक्ति पीपल वृक्ष के नीचे शिवलिंग स्थापित करके रोज नियमित रूप से शिवलिंग पर जल अर्पित करता है तो ऐसे व्यक्ति का बड़े से बड़ा संकट भी देखते ही देखते दूर हो जाता है। लेकिन दोस्तों, ध्यान रहे, पीपल वृक्ष को आप अपने घर से दूर लगाएं और पीपल के नीचे बैठकर कभी भी झूठ ना बोलें। तो दोस्तों, सावन के महीने में आप यह पेड़ पौधे अवश्य ही लगाएं और मैं आशा करता हूं कि आज की जानकारी भी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद।